हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 2 संगे शक्ति पढ़ाएंगे। ये जो चैप्टर है ये हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके लेखक है नारायण शर्मा, पंडित नारायण शर्मा है। हितोपदेश के 4 खंड है। पहले का नाम है मित्रलाभ, दूसरे का सुहद, तीसरा विग्रह और चौथा है हमारा संधिश्चय। हमारा जो चैप्टर है ये मित्रलाभ के प्रथम खंड से लिया गया है। मित्रलाभ से लिया गया है। मित्रलाभ खंड के पहली कहानी है, इसमें से इसको लिया गया है और इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति बड़ों की आज्ञा नहीं मानता है ना, बड़ों की आज्ञा नहीं मानता है, उसकी अवहेलना करता है तो वह संकट में फंस जाता है। और कोई भी संकट हमारे सामने आए तो हमें एक होकर मिलकर उस संकट का सामना करना चाहिए। इसलिए इस पाठ का नाम संगे शक्ति रखा गया है, यानी संगठन में ही शक्ति है। चैप्टर देखिए आप लोग। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमनी तलु। गोदावरी नदी के किनारे बहुत बड़ा सेमल का पेड़ है। सालमनी तलु बोल सकते हो, सेमल का वृक्ष बोल सकते हो। गोदावरी नदी के किनारे पर बहुत बड़ा सेमल का पेड़ है, वृक्ष है। नाना आदि देशा आगत्य रात्रो पक्षिणों तत्र निवसन्ति। अनेक देशों और दिशाओं से आकर रात्रि में पक्षी वहां पर रहते हैं। अनेक देशों और दिशाओं से आकर रात्रि में पक्षी वहां पर रहते हैं। अतः कदाचित अवसान्याम रात्रो अस्ताचल चूड़ाव लंबेन भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी लघुपत्नक नामे वायसे प्रबुदे कृतांतम इव दित्यम आयंतम व्यादम अपश्यत। इसके बाद कभी रात्रि के समाप्त होने पर, जब हमारी रात समाप्त होती है सुबह के समय 4 बजे के आसपास, रात्रि के समाप्त होने पर जब कुमुदनी के स्वामी चंद्रमा ने, कुमुदनी का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। कुमुदनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी पर विश्राम किया। रात्रि के समाप्त होने पर कुमुदनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी पर विश्राम किया। तभी लघुपत्नक नाम का कौवा, कौवे का नाम है लघुपत्नक, लघुपत्नक नाम का कौवा जागा। कृतांतम इव दित्यम आयंतम व्यादम अपश्यत। और उसने, व्याद होता शिकारी, कृतांतम इव यानी यमराज के समान, और उसने यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा। शिकारी तुलना किससे की? उसने यमराज से। और उसने यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोके अचिंत्य, उसको देखकर उसने सोचा, अतः प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जाते। अरे सुबह सुबह ही बुरा दिख गया, अनिष्ट हो गया, अपशकुन हो गया बोल सकते हो। अरे सुबह सुबह ही अपशकुन हो गया। न जाने किम अनभितम दृष्टि, न जाने अब क्या बुरा होगा। अरे सुबह सुबह ही अपशकुन हो गया, न जाने अब क्या बुरा होगा। अतः तदनु शरण क्रमेण व्याकुलश्च चलती थे, इसलिए वह उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर चल दिया। इसलिए वह व्याकुल होकर उसके पीछे पीछे चला गया। अथ तेन व्यादेन तंडुल कनान विक्रीय जालम विस्तीर्णम। इसके बाद उस शिकारी के द्वारा चावलों के कणों को बिखेर कर जाल बिछाया गया। इसके बाद उस शिकारी के द्वारा चावलों के कणों को बिखेर कर जाल बिछाया गया। अथ तेन व्यादेन तंडुल कनान विक्रीय जालम विस्तृतम। उसके बाद उस शिकारी के द्वारा चावलों के कणों को बिखेर कर जाल फैलाया गया। टंडुल का होता है चावल, चावलों के कणों को बिखेर कर जाल फैलाया गया। स च प्रचन्नो भूत्वा स्थित है, उसके बाद वहीं पर छिपकर बैठ गया। कौन? शिकारी वहीं पर छिपकर बैठ गया। तस्मिन्नेव काले चित्रगीव नामे कपोत्रा स परिवारो विहति विसर्पण टान टंडुल कनान अवलोक्यमास। उसी समय चित्रगीव नामक कबूतरों का सरदार अपने परिवार के साथ आकाश में उड़ते हुए उसने चावलों के कणों को देखा। उसी समय चित्रगीव नामक कबूतरों के राजा ने परिवार के साथ उड़ते हुए, आकाश में परिवार के साथ उड़ते हुए उन चावलों के कणों को देखा। तत्ते कपोतराज टंडुल लुब्धान कपोतार प्रतिहा। और कबूतरों के राजा ने चावलों के लालची कबूतरों से कहा, चावलों के लालची, लुब्धा मतलब लालची, चावलों के लालची कबूतरों से कहा, कुत्रो अत्र निर्जन वने टंडुल कनान। संभव है कि इस निर्जन वन में चावल के कण कहाँ से आए? इस निर्जन वन में चावल के कण कहाँ से आए? तन
रूपेताम यावत, पहले ये सोचो कि इस निर्जन वन में चावल के कण कहाँ से संभव है। पहले ये सोचो। भद्रम इदम ने पश्यामि, मैं यहाँ कल्याण नहीं देख रहा हूं, मतलब जो चावल के कण फैले हुए इससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। यह मैं यहाँ कल्याण नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, कभी भी बिना विचार के कार्य नहीं करना चाहिए। कभी बिना विचार के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एतद वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोते सदर्पम आह, यह सुनकर कोई कबूतर घमंड से बोला। यह सुनकर कोई कबूतर घमंड से बोला, ईर्षि घृणी स्वयं संतोषी क्रोधिनो नित्य संकित। ईर्षि ज्ञानी स्वयं संतुष्ट क्रोधिनो नित्य संकिते, पर भोग्य जीवी न सेड़ते दुख भागिने। इसे बताया गया जो ईर्ष्या करने वाला होता है, घृणा करने वाला, असंतोषी जिसको संतोष कभी नहीं होता, असंतोषी, क्रोधी क्रोध करने वाला, ने हमेशा शंका करने वाला, और दूसरों पर आश्रित रहने वाला, दूसरों पर आश्रित रहने वाला, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। इस प्रकार के 6 प्रकार के जो प्राणी होते हैं ना, हमेशा दुख के भागी होते हैं। 6 कौन कौन से? जो हमेशा ईर्ष्या करता है, दूसरों से घृणा करता है, जिसको कभी संतोष नहीं होता, असंतोषी, क्रोध करने वाला, हमेशा शंका करने वाला, और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। इस प्रकार ये 6 प्रकार के जो प्राणी होते हैं हमेशा दुख के भागी होते हैं। इसका मतलब है हमेशा दुखी भोगते हैं, उनके जीवन में हमेशा दुखी आते हैं। तस्रुत्वा कपोत्राचे शंका च अनादरते सर्वे कपोता तत्र उपस्थिता, वह सुनकर और कबूतर के राजा की शंका का अनादर करके, उसकी बात को सुनकर और कबूतर के राजा ने जो शंका की थी कि मुझे यहाँ भलाई नजर नहीं आ रही हो, इस शंका का अनादर करके सारे कबूतर वहीं पर बैठ गए। किसमें? उस जाल में बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालिन बदा बुबुए, उसके बाद सभी जाल के अंदर फंस गए। ततो तस्य वचना तत्र अवलंबिता स्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, उसके बाद जिसके वचनों से वहां बैठे थे ना उस जाल में, सब उसका तिरस्कार करने लगे। अब जिसने कहा, जिसके वचनों से वो, जिसके कहने पर वो जाल में बैठ गए थे, अब सब उसका तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कार श्रुत्वा चित्रगी उवाचे, उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रगी बोला, नायम दोष है, इसका दोष नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय घबरा जाना कायर पुरुष के लक्षण है। संकट के समय घबरा जाना कायर पुरुष के लक्षण है। तद अत्र धैर्य अवलंबे प्रतिकार चिंत्याताम, तब हमें धैर्य रखकर इसका उपाय सोचना चाहिए। प्रतिकार होता है उपाय, प्रतिकार का अर्थ क्या होता है? उपाय। तब हमें धैर्य रखकर इसका उपाय सोचना चाहिए। और अभी भी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है, हमें इसका उपाय सोच लेना चाहिए। पुनः रिपीट कर रही हूँ। वह सुनकर कबूतर का राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहां बैठ गए। उसके बाद सभी जाल में फंस गए। जिसके वचनों से वहां बैठे थे ना, सब उसका तिरस्कार करने लगे। उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रगी बोला, इसका दोष नहीं है, विपत्ति के समय घबरा जाना कायर पुरुष के लक्षण है। हमें धैर्य रखकर इसका उपाय सोचना चाहिए। इदानीं अप्येव क्रियताम, अभी भी ऐसा किया जा सकता है, मतलब अभी देर नहीं हुई है, अभी भी ऐसा किया जा सकता है। सर्वे एक चित्ती बुए, सभी एक चित होकर, एकजुट होकर, सभी एक चित होकर जालम आदाय उड़ीताम, जाल को लेकर उड़ जाए। सभी एक चित होकर जाल को लेकर उड़ जाए, यानी एकजुट होकर, सभी एकजुट होकर जाल को लेकर उड़ जाए। इति विंचिते सर्वे पक्षी ने जालम आदाय उत्पतिता, ऐसा विचार करके सही पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अंतम से व्यादे सुदूर जालम अपकरम तान अवलोक्य पश्चात धावन अकरोत, उसके बाद वह शिकारी दूर ले जाते हुए जाल को देखकर उसके पीछे पीछे दौड़ा। ततस्तेषु चक्षु विषय आक्रांतेषु पक्षीषु च व्यादो निवर्तय, और वह जो पक्षी थे उसकी आंखों से ओझल हो गए। जो पक्षी जो थे उसकी आंखों से क्या हो गए? ओझल हो गए। शिकारी वापस लौट गया। अतएव चिंतित, अतएव उचित इसलिए कहा गया है, अल्पा नाम अपनी वस्तु नाम सहती कार्य साधिका, कि छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करने से कार्य पूरा होता है।
त्रिणे गुणत्वम अपन्ने बध्यन्ते मध्यंती ने। इस प्रकार तिनके तिनके से रस्सी बनती है और उस रस्सी से हम किसी मदमस्त हाथी, पागल हाथी को भी बांध सकते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं इकट्ठा करने से कार्य पूरा होता है। इस प्रकार तिनके तिनके से बनी रस्सी से हम किसी मदमस्त हाथी, पागल हाथी को भी बांध सकते हैं। इसलिए कहा है कि संगठन में ही शक्ति है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। ये हमारा रिवीजन चल रहा है, तो आपको साथ साथ इसको लर्न भी करना, आप सबको साथ साथ इसको लर्न भी करना है।